ओम नमो भगवते महावराहे। आज राक्षस यमदूत संघर्ष तथा नरक के कलेश के बारे में सुनेंगे। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, एक बार जब सभी दूत थक कर काम से उबकर बैठ गए और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहा कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप किन्हीं अन्य दूतों को इस कार्य के लिए नियुक्त करें, तो चित्रगुप्त की भौहें चढ़ गई और उन्होंने मनधेय राक्षसों को प्रकट किया। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए थे। उन राक्षसों ने उनसे कहा, प्रभु, हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। चित्रगुप्त बोले, तुम इन प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस बोले, जो थके हो, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी अथवा तपस्वी हो, ऐसे दयनीय व्यक्तियों को सेवक तथा आत्मजीयजन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा ना दें। पर चित्रगुप्त न माने। अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो। तो दूसरी ओर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाज उठने लगी। जिनके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे, वे पिशाच युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से आंखें लाल करके उन्हें ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? धैर्य रखो, अब हम तुम पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं। इसी समय सहसा धर्मराज वहां पधार गए और उनकी आज्ञा से वह युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों की चित्रगुप्त के साथ संधि भी करा दी। धर्मराज का वहां यह आदेश था कि जो झूठी गवाही देता है और चुगलखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों में जलती हुई कीलें ठोक दो। झूठ बोलने वाले को भी यही दंड देना चाहिए। जो गांवों में भ्रमण करके यज्ञ कराता है, किसी एक सिद्धांत पर नहीं रहता, दंभ करता है तथा जिसके मन में मूर्खता भरी है, ऐसे ब्राह्मण को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, उस पापी की जीभ तुरंत काट डालो। जिसने स्वर्ण की चोरी की है, जो दूसरों के किए हुए उपकार को भूल गया है, जिसने पिता की हत्या कर डाली है, वह क्रूर एवं पापी मानव है। उसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बैठाओ। बहुत शीघ्र उसकी हड्डियों को काटकर धधकती हुई आग में डाल दो। ऋषियों, चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं: निंदा, कटु वचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य। ऐसे असत्यभाषी निष्ठुर, शठ, निर्दयी, निर्लज्ज, मूर्ख तथा मनभेदी वाणी बोलने वाले, जो दूसरे व्यक्तियों के प्रशंसनीय उत्तम गुण को सहने में असमर्थ हैं, कुत्सित एवं कठोर बातें कहते हैं तथा मन में मूर्खता भरी रहती है, वे अधम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़ते हैं। पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि की अनेक योनियों में जन्म पाने के वे अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त जगत में जो दोषपूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों से द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वे पापकर्मी प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाती है, तो वे फिर मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं। उसमें भी किन्हीं का शरीर शीर्ण, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होते हैं। किन्हीं के सिर और अंगों में वर्ण, कोई अंगहीन अथवा वात के योगी होते हैं। किन्हीं की आंखों से सदा आंसू गिरता रहता है तथा किन्हीं को स्त्री का अभाव अथवा पत्नी होने पर भी संतान का अभाव या अपने समान सुंदर लक्षण वाली संतान न मिलकर नटखट, कुरूप, विकारवान पुत्रादि मिलते हैं एवं आंखों से भी विहीन होते हैं। यमराज कहते हैं, दूतों, जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्य के शरीर प्राप्त करें और सदा व्यग्र करें। जो धर्मशीलादि से संपन्न एवं शुद्ध लक्षण वाले व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यातना में डाल दो।
फिर नरक यंत्रणा के बाद भी ये व्यक्ति निर्लज्ज, चित्तकबरे अंग वाले, दुर्बल गात्र स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों की प्रभुता से बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए ही प्राप्त पदार्थ पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने में उद्यत, स्त्री के नियम एवं वेश के अनुसार स्वयं बन जाने वाले अथवा उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते जन्म पाते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। अब कर्म विपाक निरूपण सुनेंगे। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, जब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुनो। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, यह मनुष्य स्वर्ग में जाए, यह प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, यह पशु की योनि में जाए और इस प्राणी को मुक्त कर दिया जाए। इस व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। इसे अपने पिता, पितामह, प्रभृति पूर्वजों से मिलना चाहिए। फिर वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरों, यह व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है। इसने साध्वी स्त्री का परित्याग किया है। इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं है, अतः इसे रौरव नरक में फेंक दो। ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, ऐसे मानव न हुए हैं और न होंगे ही। इनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों ने जीवन भर किसी की निंदा नहीं की है। संपत्ति अथवा विपत्ति किसी भी स्थिति में इन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया है, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पों तक वहाँ निवास करें। यह व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्री में अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करें। इसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। यह व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर पीछे स्वयं मरा है। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, उसमें इसने प्राण विसर्जन किए हैं। अतः तुम्हें विनय के साथ इससे निवेदन करना चाहिए कि यह व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहां निवास करे। उसी के समान यह भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस समय परम भाग्यशाली प्राणी ने निरंतर धर्म का पालन किया है। इसके सभी क्षण दान करने में ही व्यतीत हुए हैं। यह समस्त प्राणियों पर दया करता था। इसका गंधों और मालाओं से यथाशीघ्र सम्मान करो। इस महान व्यक्ति के लिए तुम लोगों से मेरा यह आदेश है कि इसके ऊपर चनवड़ झले जाएं और इसकी भली प्रकार से पूजा होनी चाहिए। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर यह भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख पाते रहे हैं। इसका कल्याण होना चाहिए। इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाले इंद्र की अमरावती में भेजा जाए। यह धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वह इंद्र रहेंगे। जितने समय तक इसका धर्म साथ देता रहेगा, उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का इसे सुअवसर मिले। वहां से समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। इसने रत्नों की बांसुरी बनवाकर दान किए हैं तथा संपूर्ण धर्मों का विधि पूर्वक पालन किया है। इसको अश्वनी कुमार के लोक में ले जाओ, क्योंकि उस लोक में सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य के प्रति दृष्टि डालकर यह महान भाग्यशाली पुरुष है। यह देवादिदेव सनातन श्री हरि के पास पधारे। इसकी त्याग वृत्ति असीम थी। यह सुख से दूध देने वाली गौ दान करता था। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर यह ब्राह्मणों को गौ दान देने में उत्सुक रहता था। विशेषता यह की थी कि इसने परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न भी दिया है। रुद्रधेनु की तुलना करने वाली वे मनोहारिणी गोएं कल्प पर्यंत इसका साथ देंगी। यह पुरुष एक कल्प तक रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसने अनेक मधुर पदार्थ, सुगंधित वस्तुएं तथा रस दूध से परिपूर्ण सवत्सा गौ ब्राह्मणों को दी थी, जिनके सभी अंग स्वर्ण से सुशोभित थे। इस महान दानी पुरुष से संबंध रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है। उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक यह स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में इसका जन्म होगा। किसी अन्य प्राणी के विषय में इसने स्वर्ण का दान किया है। इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए।
उनसे आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में यह जाए। ये निश्चय ही महान तेजस्वी जान पड़ता है। वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। किन्हीं अन्य प्राणियों को देखकर इन व्यक्तियों ने दान करने का नियम बना लिया था। अनेक प्रकार के प्राणी इनका अभिवादन करते थे। अतः ये स्वर्ग में जाएं किसी और के प्रति। यह परम कुशल पुरुष है जिससे जनता की आवश्यकता पूरी होती थी। सबके हित साधन में यह संलग्न रहता था। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह प्राणी सबके लिए आदर का पात्र था। इसने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की है। अतः स्वर्ग में जाए और वहीं बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद अपने अनुयायियों के साथ ब्रह्मा जी के लोक में स्थान पावे। इस श्रेष्ठ मानव की अनेक प्रकार के इच्छित भोगों से सेवा होनी चाहिए। इसका स्थान अक्षय और अजर होगा। महर्षि गण इसका आदर करेंगे किसी अन्य पुरुष को देखकर। यह प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ आया है। सब इंद्रियां इसके अधीन हैं। यह संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता था। प्राय सभी को समान रूप से अन्नदान करने में इसकी प्रवृत्ति थी। परिवार में सब भोजन कर लेते थे तब यह अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भृत्यों, तुम्हें इसको यहाँ से अभी विदा कर देना चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय कर दिया है। इस प्राणी ने कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए हैं। अतः इसे 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का सुअवसर प्रदान करो। इसके पश्चात यह मृत्युलोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। यह दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद यह मनुष्य की योनि में जन्म पाए और सभी इसका सम्मान करें। किसी अन्य के विषय में यह वही व्यक्ति है जिसने छाता, जूता और कमंडलू बार बार दान किए हैं। इसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मंडप हैं, उस देश में विद्याधर बनकर यह 4 महापद वर्षों तक निरंतर निवास करे। नचिकेता ने कहा, प्रभो, चित्रगुप्त द्वारा कथित एक अन्य महत्व की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। वे कहते थे, गौवे दिव्य प्राणी हैं। इनके संपूर्ण अंगों में सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरातल पर उसको बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले पदार्थों में परम पवित्र कर तथा पुष्टिकारकों में परम पुष्टिप्रद है। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाता है। अतः प्राचीन समय से गौओं के दान की परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, घृत से अग्निदेव तथा खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्ति का अनुभव करते हैं। इनके पंचगव्य के प्राशन के से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। गौ के दांतों में मरुदगण, जीवा में सरस्वती, खुर के मध्य में गंधर्व, खुरों के अग्रभाग में नागगण, सभी संधियों में साध्यगण, आँखों में चंद्रमा एवं सूर्य, ककुद, मऊर में सभी नक्षत्र, पूछ में धर्म, अपान में अकिल तीर्थ, योनि में गंगा नदी तथा अनेक द्वीपों में संपन्न 4 समुद्र, रोमकूपों में ऋषि समुदाय, गोमे में पद्मा लक्ष्मी, रोय में समस्त देवता गण तथा इनके चर्म और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों अयन निवास करते हैं। इतना ही नहीं, सधैर्य, धृति, कांति, पुष्टि, वृद्धि, स्मृति, मेधा, लज्जा, वपु, कीर्ति, विद्या, शांति, मति और संतति, ये सब गौओं के पीछे चलती हैं। इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गौओं का निवास है वहीं सारा जगत, प्रधान देवता, श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म, ये सभी निवास करते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।